एपिसोड 47 की स्टार्टिंग होती है और शिंग सोचती है मिस्टर एन कितने टैलेंटेड है। फिर एलियट बताता है एन जब स्टूडेंट था तब भी वो बहुत अमेजिंग था। उसने 24 की एज में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली और यहाँ तक कि वो एक टॉप स्टूडेंट था। फिर शिंग सोचती है पता नहीं हम मिस्टर एन के बारे में और क्या नहीं जानते हैं। जब मैंने पहली बार वंडरिंग समर पढ़ी मैं तब भी बहुत सरप्राइज थी कि उसके राइटर मिस्टर एन मेरे मैथ्स टीचर हैं और उनने कहा कि अब न्यू नॉवल में मेन लीड में एक टीचर है। जहाँ तक मुझे याद है ये स्टोरी एक जीनियस लेक्चरर के बारे में है जिसने एक सुपर स्टूपिड स्टूडेंट को राजा बना दिया। मुझे याद है उसमें स्टूडेंट को शिंग जीमू कहा था। ओ भाई साहब, मुझे बिना बताए मैं स्टोरी के पार्ट कैसे बन गई और इसकी समरी में मुझे एक इडियट क्यों बताया गया है। भले ही के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में और मेरी हेल्प करने के लिए मैं उनकी आभारी हूँ, पर मुझे एक फुल इडियट बोलना बहुत गलत है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि एलियट के साथ मिस्टर एन के इतने अच्छे रिलेशन होंगे। वो दोनों जब स्टूडेंट थे तो बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे। फिर शिंग टाइम देखती है और सोचती है 12 बज गए हैं और मैं कब से नींद लाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा सिनेन कैसे सो सकता है। ये एक नया घर है, उसे यहाँ वैसा फील नहीं आएगा जैसे घर पे आता है और ये 1 साल बहुत छोटा है। मुझे लग रहा है कि जैसे ये एक सपना है। इसके बाद शिंग बाहर जाती है और सोचती है कितनी शांति है यहाँ। फिर वो सिनेन के बारे में सोचती है, वो लड़का जिससे मैं 5 साल की एज में मिली थी, हम 13 सालों तक साथ रहे। फिर मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि मुझे उसके लिए कुछ फील होता है। मैंने अपना मन बना लिया मुझे फ्यूचर में उसके साथ ही रहना है। फिर मैंने मेहनत करी और के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और फिर अब मैं उसी घर में रहती हूँ जिस घर में वो रहता है। कितनी प्यारी स्टोरी है यार। कमेंट में इनके लिए 1 हार्ट तो बनता है। फिर शिंग बोलती है और लास्ट में सक्सेस मिल गई। फिर सिनेन पीछे से आ जाता है और पूछता है क्या सक्सेस। फिर शिंग चिल्लाने वाली थी और सिनेन उसका मुंह बंद कर देता है और उसे शांत रहने के लिए बोलता है। फिर शिंग सिनेन को देखती है और सिनेन बोलता है शांत रहो, एलियट हमें सुन सकता है। फिर शिंग बोलती है तुम अभी तक सोए नहीं। फिर सिनेन बोलता है मुझे नींद नहीं आई। फिर शिंग बोलती है क्या हुआ, क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई। फिर सिनेन बोलता है ऐसा नहीं है, मैंने 2 दिन से तुम्हें गले नहीं लगाया। फिर शिंग सोचती है हे भगवान मुझे बचाओ, डेटिंग के बाद ये इतना बदल क्यों गया, अब ये कितना प्यारा है। फिर सिनेन बोलता है अगर तुम मुझे गले नहीं लगाओगी तो मेरा टैलेंट, मेरी वंडरफुल पर्सनैलिटी, मेरा कैरेक्टर और यहाँ तक कि मेरी आत्मा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर शिंग हंसने लग जाती है और बोलती है मुझे पता नहीं था तुम्हें ये सब ट्रिक्स भी आती है। फिर शिंग और जोर से हंसने लग जाती है और सिनेन सोचता है ये सब ऐसा क्यों हो गया। शिंग हंसना बंद करो और तभी पीछे से एलियट आ जाता है और बोलता है हे तुम लोग क्या कर रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे और एलियट पूछता है तुम दोनों कल रात को क्या कर रहे थे, सिनेन बताओ। फिर सिनेन बोलता है मैं बस मेरी गर्लफ्रेंड को हक कर रहा था। फिर एलियट बोलता है गर्लफ्रेंड, एक बात क्लियर कर लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने से पहले वो मेरी छोटी बहन है और तुम रात को सो नहीं रहे थे और ना सिर्फ एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कोई इडियट ही होगा जो तुम पे भरोसा करेगा। फिर सिनेन बोलता है तो तुमने ऐसा बोला तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे उसे गले लगाने से ज़्यादा कुछ और भी करना था। भाई साहब फ्लो में निकल गए। फिर एलियट बोलता है शैडो। फिर शिंग सोचती है शैडो ये नाम कब रखा। फिर एलियट बोलता है मैं तुम पे भरोसा करूंगा कि तुम रात में अच्छे से पहरेदारी करोगे। फिर दोनों हाई फाई करते हैं और शिंग सोचती है ये एक मजाक है ना, ये दोनों दोस्त कब बन गए। फिर हमें सिनेन थोड़ा टेंशन में दिखता है। फिर शिंग बोलती है एलियट कितना ओल्ड फैशन्ड है। फिर सिनेन बोलता है हाँ बिल्कुल ओल्ड फैशन्ड। फिर एलियट बोलता है मैंने सुन लिया। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। कमेंट में बताओ आपको यह एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।